नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है। ऐसे में भगवती आदिशक्ति की पूजा और आराधना का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसी कड़ी में हम आज आपको एक ऐसी मंदिर की रहस्यमयी बातों को और कहानी को सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने और जानने के बाद आप काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत के दौर के अफसर ने भी माता के चमत्कार और शक्ति के आगे अपने आप को नतमस्तक किया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उस मंदिर की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं। हालांकि यह वीडियो कुछ लंबा होगा, लेकिन जो हम बताने और आपको सुनाने जा रहे हैं वह अपने आप में काफ़ी रहस्य समेटे हुए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं माता के मंदिर की कहानी। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के दिलदार नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास स्थित सायर माता का वह मंदिर जिनके दरबार में हाजिरी लगाने से हर किसी की मनोकामना होती है पूरी, जहां नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। सायर माता मंदिर का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। इनकी शक्ति ऐसी कि इनके आगे ब्रिटिश काल के अंग्रेज इंजीनियर को भी नतमस्तक होना पड़ा। यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से 54 किलोमीटर और बिहार के बक्सर स्टेशन से 36 किलोमीटर की दूरी पर दिलदार नगर जंक्शन स्थित है, जहां दो रेलवे लाइन के बीच सायर माता का मंदिर स्थित है, जहां अपनी मनचाही मुराद पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाने का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। मां सायर की ख्याति गाजीपुर जिला तक ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड तथा बंगाल तक से श्रद्धालुओं का यहां आना जाना लगा रहता है। खास करके शारदीय और वासंतिक नवरात्र में माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। जनश्रुतियों और बड़े बुजुर्गों की माने तो लोक आस्था का प्रतीक माता सायर का अस्तित्व उस समय प्रकाश में आया जब दिलदार नगर स्टेशन पर ब्रिटिश काल में सन 1920 के लगभग अप लूप लाइन बिछाने का कार्य तत्कालीन ब्रिटिश रेल इंजीनियर प्लेटियर के निर्देशन में किया जा रहा था। रेल ट्रैक बिछाने के दौरान पड़ने वाले जंगल व पेड़ पौधों को हटाने का कार्य मजदूर कर रहे थे। इस दौरान वहां एक नीम का पेड़ लगा हुआ था और उसके नीचे मिट्टी की एक छोटी सी पिंडी बना हुआ था। साफ सफाई के क्रम में जब मजदूर उस नीम के पेड़ के पास पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी और मजदूर भोजन करने के पश्चात सोने चले गए थे। उसी रात मजदूरों को माता सायर ने स्वप्न में नीम के पेड़ को नहीं काटने और पिंडी को यथा स्थान पर रहने का आदेश दिया। सुबह होने पर साथी मजदूरों ने स्वप्न वाली बात एक दूसरे को बताई तो सभी ने ऐसा ही स्वप्न देखने की बात बताई और अनहोनी की आशंका से अंग्रेज इंजीनियर प्लेटियर को भी इस घटना की पूरी बात बताई, पर इंजीनियर इसे अंधविश्वास बताकर अपनी जिद पर अड़ा रहा और पेड़ काटने का आदेश दिया। जिन मजदूरों को मां ने स्वप्न में आकर ऐसा करने से मना किया था वो वहां से भाग खड़े हुए। इस बात से झल्लाए ब्रिटिश इंजीनियर ने अपने 3 विश्वासपात्र मजदूरों को नीम के पेड़ को काटने के काम पर लगा दिया। मजदूरों ने जैसे ही कुल्हाड़ी से नीम के पेड़ के तने पर प्रहार किया, वैसे ही तने से खून की तरह लाल द्रव्य बहता हुआ देख मजदूर डर गए और इसकी जानकारी प्लेटियर साहब को दी, पर उन्होंने उनकी एक न सुनी और पेड़ को कटवा दिया। इस घटना से मां सायर के क्रोध से उन तीनों मजदूरों की मौत तो हुई ही, अंग्रेज इंजीनियर प्लेटियर के 5 वर्षीय पुत्र की भी मौत हो गई, जिसका कब्र आज भी दिलदार नगर रेल पथ अभियंता के बंगला परिसर में प्रमाण बना हुआ है। मां सायर का प्रकोप इससे भी शांत नहीं हुआ और अंग्रेज इंजीनियर प्लेटियर भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर बिस्तर पकड़ लिया। इस अप्रत्याशित घटना से सदमे में आई इंजीनियर की पत्नी ने आस पड़ोस के लोगों से घटना की जानकारी ली तो लोगों ने इस स्थान पर माता सायर का वास होने की बात बताई। साथ ही उसी स्थान पर माता की चौरी स्थापित कर मां सायर की पूजा कर क्षमा याचना करने का भी सुझाव दिया। जब अंग्रेज इंजीनियर की पत्नी ने बताए गए उपाय से माता की चौरी स्थापित कर पूजा अर्चना के साथ क्षमा याचना करने लगी, तब जाकर माता का प्रकोप शांत हुआ और अंग्रेज इंजीनियर भी स्वस्थ होकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। यह भी बताया जाता है कि नीम के पेड़ को काटने के बाद उस स्थान पर जैसे ही रेल लाइन बिछाया जाता, सुबह होते ही रेल लाइन उस स्थान से हटा हुआ नजर आता था। अंत में माता की शक्ति के आगे नतमस्तक अंग्रेज इंजीनियर ने
मां से प्रार्थना करते हुए रेल लाइन को माता की चौरी के बगल में बिछवाया, तब जाकर रेल लाइन सही हुआ, जिसका प्रमाण आज भी दोनों रेल लाइन के बीच में मां सायर का एक छोटा सा दरबार है, जहां श्रद्धालु सच्चे मन से माता से जो मन्नत मांगते हैं वह पूरा होता है, जिसका जीता जागता प्रमाण सायर माता के मंदिर में टंगे हजारों की संख्या में छोटे बड़े घंटे हैं। मां सायर के इस दिव्य दरबार की देखरेख और व्यवस्था आज भी ग्राम निरहू का पूरा निवासी जमुना यादव की दूसरी पीढ़ी कर रही है। मंदिर के पुजारी कृष्णकांत पांडे बताते हैं कि लोक आस्था की प्रतीक देवी मां सायर में वो शक्ति निहित है जो सच्चे मन से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। हमारा नाम पिंटू यादव, समाजसेवी, ग्राम पंचायत निरहू का पूरा के रहने वाले हैं। पिंटू जी, आप सायर माता मंदिर के पास में खड़े हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है। देखिए, ये ब्रिटिश सरकार से यहाँ पे एक नीम की फेर रहती थी, हमारे पूर्वज बताते थे यहाँ पे, और लगभग मैं यहाँ पे माता रानी के लगभग 15-17 साल से मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मेरे श्रद्धा बहुत मन से यहाँ पूजा करता हूँ, और यहाँ पे लगभग हज़ारों की संख्या में रोज़ यहाँ श्रद्धालु आते हैं। जो भी दिल से मांगी हुई मन्नतें पूरी होती है, लोग पूरी हलवा चढ़ाते हैं, यहाँ पे लोग आके मान लो मुंडन करवाते हैं, बाजे गाजे के साथ यहाँ पे धूमधाम से लोग आते रहते हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो यहाँ पे देवी भगवती मां सायर का किस तरह से प्रकाट्य हुए, क्या जानते? यहाँ पे पूर्वज हमारे बताते जो ब्रिटिश सरकार थे यहाँ पे, वहाँ पे एक नीम की फेर रहा करते थे। यहाँ पे लोग आते गए यहाँ पे, वहाँ पे फिर अचानक लोग जो अंग्रेज की जमाने के जंगल यहाँ में रहा करते थे लोग, और यहाँ पे जब यहाँ कटाई होने लगी, जब पट्टियों का निर्माण होने लगा, तो यहाँ से खून बहने लगा नीम के फेर से, तो यहाँ पे डर के मारे लोग भाग गए। फिर लोग यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करना चालू कर दिए, तब यहाँ पे माँ के लोग दिल से लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। प्रेम सिंह यादव, निरहू का पूरा पूर्व प्रधान। सायर माता मंदिर के इतिहास और महात्मा के विषय में कुछ बताएं। सायर माई की मंदिर बहुत पुराना एक नीम का पेड़ था और 2-4 गो ईंटा वहाँ था। अंग्रेज सरकार सोचा कि इस लाइन को सोच करके ले जाएं, तो नीम के पेड़ काटने लगा। उसके बाद में जो यहाँ के अफसर थे, उनका एक लड़के थे जो कि बगल में यही कब्रिस्तान उनका दिया गया, उस मर गए। उसके बाद में वो अफसर ने छोड़ दिया यहाँ के नींव को, और फिर लाइन को घुमाकर और इस तरफ से दक्षिण तरफ से ले गया। उसके बाद में फिर जो ये प्लेटफार्म बनने लगा, तो DRM साहब आए, कहे कि इनकी मंदिर को तोड़कर और उधर कर दे। तो उनको इतिहास बताया गया कि ऐसा ऐसा इतिहास है, तो वो भी ये प्लेटफार्म को दोनों तरफ से ढाला बनवा दिए चढ़ने उतरने के लिए ये आदमी जनता को। ये लगभग तो यहाँ का जो सायर माता मंदिर का इतिहास की बात करें तो ये लगभग कितने वर्षों पुराना होगा? अरे ये तो हमारे दादा थे, वो पहले यहाँ नीम के पेड़ था, वो झाड़ू बहारू करते थे। इतिहास अंग्रेज की सरकार जब थी, अंग्रेज जब थे, वो उस समय में ये माँ अपनी शक्ति दिखाई और अंग्रेज ने उनको ये किया, और फिर लाइन घुमाकर और मंदिर जस के तस यहाँ हो गया। उसके बाद में नींव अपने ही से आपने वो उखड़ कर, और कोई क्षति रेलवे का या न मंदिर का नहीं हुआ, और सुबह में आदमी देखे तो उधर नींव गिरी हुई थी और मंदिर का कोई क्षति नहीं हुआ। उम्मीद है चैत्र नवरात्रि में मां सायर की महिमा को आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा और समझा होगा, और ये आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और मां सायर से जुड़ी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें।